आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि लोग आपको छोड़कर क्यों चले जाते हैं। अगली बार वो गलती कैसे नहीं दोहरानी है। क्या कभी ऐसा हुआ है जो इंसान तुम्हारे साथ था धीरे धीरे दूर होता गया और तुम्हें समझ नहीं आया कब और कैसे। पता है ऐसा क्यों होता है? कोई बड़ा झगड़ा नहीं होता, कुछ छोटी चीजें होती है जो अंदर ही अंदर रिश्तों को तोड़ती चली जाती है। मैं आपको आज 5 चीजें बताऊंगी, ध्यान से सुनना। 5वीं वाली सबसे ज्यादा लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सामने वाला जब कुछ शेयर करना चाहता है, अपने प्रॉब्लम्स, अपने परेशानियां, और तुम बात हल्के में ले लेते हो, टाल देते हो। एक बार होता है ठीक है, लेकिन जब वो बार बार होने लगता है सामने वाला समझ जाता है इसके साथ मैं खुल नहीं सकता। समझो, जब कोई खुलना बंद कर देता है रिश्ते अंदर से टूटने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ पहली वजह है, दूसरी वाली ये चुपचाप होती है और यही सबसे खतरनाक है। अगर किसी ने आपकी बात काटी, वादा तोड़ा, भीड़ में नजरअंदाज किया, हर बार तुमने कहा इतनी सी बात है क्यों बड़ी करूं, लेकिन वो बात कहीं नहीं जाती, अंदर जमा होती रहती है और महीनों बाद एक छोटी बात पर तुम पूरी तरह टूट जाते हो। सामने वाला हैरान रह जाता है, उसे नहीं पता वो एक बात नहीं थी, 50 बातों का बोझ था। इसका एक ही इलाज है, जब चोट लगे उसी वक्त बोलो। अब तीसरी वजह ये तब आती है जब रिश्तों सालों पुराना हो जाता है। सोचो, 2 साल पहले तुम दोनों की बातें घंटों चलती थी, लेकिन आज सिर्फ गुड मॉर्निंग गुड नाइट तक ही रह गई है। एक इंसान बदल गया, ग्रो किया, दूसरा वही का वही रुक गया। और जब ऐसा होता है, बातचीत में एक अजीब ही दूरी महसूस होने लगती है, जैसे दोनों एक कमरे में हैं पर अलग भाषा बोल रहे हैं। सोचो, लास्ट टाइम तुमने कब सामने वाले के साथ कोई नई चीज डिस्कस की थी? याद नहीं आ रहा ना? यही वजह है। इसको बदलना है, फिक्स करो, साथ में ग्रो करो, एक दूसरे को पीछे मत छोड़ो। चौथी वजह ये है जो सबसे ज्यादा लोग खुद नहीं पहचानते। जब तुम्हें बुरा लग रहा होता है तुम कहते हो मैं ठीक हूँ, अटेंशन चाहिए होती है तुम कहते हो कोई जरूरत नहीं, और अंदर ही अंदर उम्मीद करते हो कि सामने वाला खुद समझ जाए। जब वो नहीं समझता तुम्हें गुस्सा नहीं दुख होता है, इतने साल हो गए इसे अभी तक पता नहीं। लेकिन सच ये है, जो तुमने कभी शब्दों में नहीं कहा उसके लिए दोष देना गलत है। कोई मन नहीं पड़ सकता, साफ साफ क्लियर बोलो। और अब वो वजह जो मैंने शुरुआत में बोली थी। शुरुआत में रिश्ता बराबर था, दोनों प्लान बनाते थे, दोनों माफी मांगते थे, चाहे गलती किसी की भी हो। धीरे धीरे ये बदल जाता है। अब सिर्फ एक इंसान पहले मैसेज करता है, एक ही झगड़े के बाद पहले सॉरी बोलता है, एक ही रिश्ता बचाने की कोशिश करता है, जबकि दूसरा बस साथ चलता है बिना कुछ किए। जो इंसान अकेले दे रहा है वो सोचता है शायद मेरा प्यार काफी है दोनों के लिए, लेकिन प्यार काफी नहीं होता। रिश्ते में मेहनत भी बराबर होनी चाहिए। और जब ये वन साइडेड चलता है, देने वाला थक जाता है, ना गुस्सा दिखाता है ना झगड़ा करता है, बस चुपचाप कोशिश करना बंद कर देता है। अगर तुम्हें लग रहा है रिश्ता सिर्फ तुम्हारे कंधों पर टिका है, आज ही ये बात सामने वाले से बोलो। जितनी देर करोगे उतना मुश्किल होगा उसे वापस बराबर करना। 5 वजह अलग दिखती है, लेकिन एक ही चीज इसके अंदर छुपी है, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं आया। इमोशन नहीं बोला गया, तकलीफ नहीं बोली गई, जरूरत नहीं बोली गई, थकान नहीं बोली गई। ज्यादातर रिश्ते प्यार की कमी से नहीं टूटते, वो टूटते हैं क्योंकि दोनों तरफ इतना कुछ अंदर जमा होता है कि एक दिन में वो निकल नहीं आता। ज्यादातर लोग टूटने के बाद पूछते हैं मैंने क्या गलत किया। सही सवाल ये है, मैंने क्या नहीं कहा जो करना चाहिए था। जो आज नहीं बोला वही कल दूरी बन जाता है। अब बताओ, इन 5 में से कौन सी वाली तुम पर सबसे ज्यादा लागू होती है? इमोशनली अवेलेबल न होना, छोटी बातें जमा होने देना, साथ में ग्रो न करना, जरूरतें न बताना, एक तरफा मेहनत, कमेंट में सिर्फ नंबर लिखना। बाकी ध्यान रखिए अपना। मिलती हूँ अगली वीडियो में।